Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is how to write beautiful handwriting in cursive letters. आज के इस पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं कि I, M, N, J, U, V और W को हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि ये सारे लेटर्स हमारे एक जैसे ही कर्व को लेकर के बनते हैं, जिसमें अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं ये हमें समझना है। प्रीवियस वीडियो में आपने सी लेटर से बनने वाले सारे जितने दूसरे लेटर्स थे वो सीखे थे। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे लेटर आई से, और लेटर आई से शुरू करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए ये हमारी 4 लाइन्स हैं, ये हमारे पास 4 लाइन्स हैं और इसकी जो मिड लाइन है वह यह वाली है। तो यहाँ पर 4 लाइन्स को हम इसमें डिवाइड कर लेंगे। हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि जो आपकी मिड वाली लाइन होती है उसके सेंटर पॉइंट में आप इक्वल साइज के ये डॉट बना लीजिए। अब इन डॉट्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। हालांकि पिछली वीडियो अगर आपने सही से देखी होगी तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मान लीजिए हमें कोई भी स्मॉल लेटर बनाना है, तो हमारा स्मॉल लेटर मिड की जो ये लेन है इसके अंदर मिड से शुरू होता है और मिड में आकर ही ये फिनिश होता है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम कहीं से भी आई बना लेते हैं, कितना भी मोटा कर लेते हैं, ये हमारी मिस्टेक होती है। तो हमने जो आई बनाना है कि रेड डॉट है, यहाँ से आपको आई शुरू करना है और इस तरह ला करके दूसरी डॉट तक आपको ले जाना है। इट मीन्स जो आपकी 4 लाइन्स हैं इनके बीच की जो 2 लाइन्स का स्पेस है कि मिड से लेटर शुरू करना है और के मिड पर ही लाना है। सेकंड थिंग, जो ये एंगल आपका है वही एंगल आपने हर लेटर पर रखना है। थर्ड थिंग कि जो आपने चौड़ाई किसी लेटर की ली है उसी विड्थ को आपको आगे लेकर बढ़ाना है। अब आई में क्या करते हैं, या तो हम इसे बारीक कर देते हैं या सारे का सारा आई मोटा कर देते हैं। तो टेक्निकली आपको देखना है कि जितने अपर स्ट्रोक आप लेकर के जाएंगे वो आप लाइट लेंगे, जैसे ही नीचे लाएंगे आप डार्क लेंगे और फिर आपको हल्का सा लेना है। मीन्स जैसे ही आप ऊपर लेंगे लाइट, जैसे नीचे लेंगे डार्क, और इस आप देख रहे हैं आपको इस तरह से आपने आई बना लिया। आई के बाद अब आप जे बनाएंगे तो वैसे ही आपने लाइट लाइन ऊपर ली और डार्क कर्व आप नीचे लाएंगे और इस लाइन को छूने से पहले आप इसे कर्व यहां से दे देंगे। जे आपने फिर हल्के से ऊपर लिया, डार्क कर्व आप नीचे को लाए और यहां से आपने इस जगह पर ये जो आपका पॉइंट है इसे एक तरह से आप ऊपर या नीचे लेते जाएंगे। आपका जे यहाँ पर जो है बनकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये हुआ जे। सबसे पहले कहाँ से बिगिन करना है और कहाँ पर एंड करना है ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू किया, फिर आप नीचे लाए, फिर आप नीचे लाए और फिर यहाँ से जो है आप इसको वापस ले जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये जे बनता है। जे एक बार फिर देखते हैं। हमने पहले लाइट लिया, हम इसे डार्क करके नीचे लाए और फिर हमने इसको लाइट ऊपर लिया, ये हमारा जे बन गया। तो हमने क्या सीखा, आई और आई से जे। आई बनाने में आप नीचे लाते थे और यहाँ से ला करके इसको लाइट छोड़ते थे। जे बनाने में आपको डार्क लाना है और यहाँ से ले जा करके इसको आपने लाइट लेना है। बिगिनिंग में आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आता जाएगा। देखिए यहाँ पर हम फाइनली जे बना रहे हैं। ये आपने जे लिया, अब हमने ये 4 लाइंस कंसीडर करी हैं, तो ये आपका जे आ गया। अब जे के बाद आप क्या बनाने वाले हैं, आप बनाएंगे यू। तो यू में जो आपने आई लिया था उसको यहाँ तक लिया, यहाँ तक लेने के बाद फिर आप
पूरे बोल्ड स्टाइल में। इट मीन्स यू आपको ऐसे कर नहीं बनाना है, ये जो शेप है इस तरह से आपको नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, मिड से शुरू करना है, क्योंकि हमने मिड बताया था। ये डार्क लिया, अब ये आपका क्या शुरू हुआ, ये लाइट शुरू हुआ, और इसके मिड में जो हमने डॉट लगाई थी वहां पर इसको लाकर रोक दिया, और फिर ऊपर से आप लाए और फिर आपने इस जगह पर, यानी जहां पर मिड आपका था वहां लाकर आपने रोक दिया, तो ये क्या बना, यू। एक बार फिर कोशिश करते हैं, यहां तक लाए और आपने यहां पर इसको छोड़ दिया। आपने मिड से शुरू किया, नीचे तक लाए और मिड में लाकर छोड़ दिया। यहां से फिर आप ऊपर से डार्क एंड बोल्ड कर्व लाएंगे और यहां से फिर आप वहां तक ले जाएंगे जहां पर आपका मिड पड़ता है। तो इस तरह से फाइनली आपका जो यू है वो बन जाता है। इसी पर हम बाद में स्पीड से काम करेंगे तो हमारा यू बनना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे लिया, ऐसे कर दिया। अब ना तो ये ए है, ना ही वी है, ये न ही यू है, सब में अभी आप डिफरेंस सीख जाएंगे। अब इसके बाद आप बनाते हैं वी, तो वी बनाने में बिल्कुल यू की तरह से आपने लाना है। अब इसे बीच में नहीं छोड़ना, बल्कि लाइट में आपको इसे ऊपर लेकर जाना है और यहाँ पर लाकर छोड़ना है। एक बार फिर देखें, आपको दोनों लाइंस के मिड से इसे शुरू करना है, और आमतौर से हम यहाँ लाइट ला करके छोड़ देते थे यू बनाने में। अब की बार हमें लाइट इसे पूरा ले जाना है और यहाँ तक लाकर छोड़ना है। अगर हम देखें कि मिड में दोनों पॉइंट्स आपके मिल जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि W को हम कैसे बनाएं। अब हम कंसीडर करेंगे इन 4 लाइंस को। यहाँ पर हमने ये कर्व अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। एक बार फिर इसको सीख लेते हैं, ये सीखना है। इस कर्व से आप कई सारे लेटर्स बनाते हैं। अब आपने क्या किया, ये लिया, यहां तक लाए, आपने मिड से लिया, इसे आप लाइट में ऊपर लाए और इसे आपको जिस पॉइंट पर आपने बिगिन किया था उसी पॉइंट पर ले जाकर के इसको छोड़ना है। अब क्या होता है कि अगर आप इसको नीचे से ले जाते हैं तो जब आप कोई दूसरा लेटर जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो W एक बार फिर बनाएंगे, ये W आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस W को हम रिफाइन करते हैं, मींस हमें ऊपर ले जाएंगे तो लाइट, नीचे लाएंगे तो बोल्ड, फिर आपका लाइट, फिर आपका बोल्ड और फिर लाइट होता चला जाएगा। ये आपका W आ गया। इसी I से अब हम बनाएंगे N। अब देखिए N बनाने में इसका मिड पॉइंट ही आया, यहां से आपने उठाना है। जब आप ऊपर लेकर के जाएंगे स्ट्रोक लाइट होगा, नीचे लाएंगे तो क्या होगा, डार्क होगा। मिड से फिर आपने जिस पॉइंट पर ये था उसी पॉइंट से आपने फिर N उठाना है। तो जब आप रनिंग में लिख रहे होंगे तो आपका N इस तरह से आएगा, क्योंकि जब आप हाथ हटा हटा कर बार बार लिखते हैं तो वो चीज नहीं आ पाती। तो ये आपका मिड, ये आपका मिड और ये आपका मिड आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद अब हम एक्स्ट्रा लाइंस खींचने की बजाय इसको मिड लाइन मानकर चलेंगे। अब हम बनाएंगे M, एक, फिर यही दोबारा, और फिर यही थर्ड टाइम आपने करना है। तो आपने क्या सीखा, ये स्ट्रोक आपने बनाया, जहां ये आता है यहां से आपने फिर बनाया, ठीक है, N हो गया। अगर आप N नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसके मिड से फिर दोबारा से उठाएंगे और M हो गया। अब हम इसको स्पीड से बनाएंगे। अब
ये जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनका क्या यूज होता है, आइए इसको अभी यहाँ पर हम समझेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखना है क्या, मैंगो, क्योंकि MANGO ये सारे लेटर्स हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। देखेंगे आप अपर स्ट्रोक बारीक है, जब आप डाउन स्ट्रोक लाए तो आपका डार्क था, फिर आपने इसके मिड पॉइंट से फिर लेना शुरू किया, डार्क आया, फिर लेना शुरू किया, डार्क आया। अब आपको याद होगा सी आप कैसे बनाते थे, ये जो आप हाफ लेते थे इसका बेनिफिट यह है कि जब आप दूसरा लेटर बनाते हैं तो आपको बनाने में आसानी होती है। और अगर आप मान लीजिए कि मिड में नहीं छोड़ते और आप इस तरह से पूरा लाते हैं और फिर ए को यहीं से ऊपर लेते हैं तो ये वी जैसी शक्ल यहाँ पर बन जाती है, जो कि स्पेल आउट करने में वर्ड्स को लेकर रीडर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब ये ओ जी यहाँ तक आया, अब यहाँ से ओ ने संभाल लेना है और यहाँ पर आपका ये ओ बन गया तो हो गया मैंगो। तो इस तरह से हमें लिखना आसान होता है। अब हम डी को और समझते हैं। डी कैसे लिखा था हमने, अब हम यहाँ पर कुछ लेटर्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने एक एंगल चुना और हमने मान लीजिए लिखना है आई एम, तो हमने आई इस तरह बनाना है। ये जो कर्सिव लेटर्स हैं कैपिटल, ये अभी हम फ्यूचर में आपको बताएंगे। जब आप एम लिखेंगे तो जो आप साइड में ले जाते हैं स्ट्रोक वो लाइट होगा, ठीक है। जब नीचे लाते हैं तो डार्क होगा और ए को आप यहाँ तक लाए। प्रीवियस वीडियो में हमने ए सीखा था और आज हमने एम सीखा है, तो एम को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, एम को फिर यहाँ से लेंगे, फिर मिड से लेंगे, उसके बाद आपने लिखना है आई एम आ। सपोज कीजिए आगे हमें लिखना है टीचर, तो हमने टी अभी बनाना नहीं सीखा है, चूंकि यूज करना है इसलिए हमने टी बनाया। उसके बाद हमने ए लिया, उसके बाद हमने सी लिया। एच फ्यूचर में अभी हम बनाना सीखेंगे। इस तरह से हमने टीचर लिख लिया। अब हम जितने भी लेटर्स हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करके सीखते हैं। अब हम जो है इन टू लाइंस को इस जो बीच का स्पेस है उसको यूज करेंगे, 4 लाइंस ना मान करके। अब हमें सपोज कीजिए ए लिखना है, तो ये हुआ आपका ए के बाद आपने सीखा था आई, ठीक है। इसी तरह से आपने सीखा था सी, फिर इसी से आपने ई इस तरह लिया था, या इस तरह से आपने ई लिया था। इसे आपने जी बनाना सीखा था, इसी सी से आपने क्यू बनाना सीखा था, इसी सी से आपने ओ बनाना सीखा था। आज हम इसी सी से डी बनाना सीखेंगे। जब आप डी बनाते हैं तो ये जो ट्रायंगल आपको चमक रहा है और ये जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं और ये जो आपका व्हाइट स्पेस है, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। आइए इसको दूसरे कलर से हम बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल और इसके अंदर का स्पेस होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि हमें प्रैक्टिस करना है बिना 4 लाइन की कॉपी के, तो हम एक साइज सेट कर लेंगे कि हमारे स्मॉल लेटर्स इस साइज में होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने पहले आई बनाया, इसी से आपने जे बनाया, इसी से आपने एम बनाया, इसी से एन बनाया, इसी में से आपने ओ निकाला, इसी से आपने फिर एन बनाया, इसी से आपने वी बनाया, इसी से आपने डब्ल्यू बनाया। तो ये क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जितना साइज नीचे था उतना ही आपने ऊपर लिया, ठीक है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड साइज मानते तो फिर हम जी को इस तरह से लेकर के चलते। चूंकि हम इसको 4 लाइन नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमारा पर्पस इसको केवल 1 लाइन मानते हुए इन दोनों को बराबर साइज में लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा
कि जब हम V के अंदर W या I को जोड़ते हैं, तो हमने V के साथ I जोड़ा। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला जो पोर्शन है ये R जैसा नजर आ रहा है, तो हमेशा याद रखिए जब आप R फॉर्म करते हैं तो R का ये पार्ट ऊंचा होता है और ये पार्ट नीचा होता है, जबकि इसके अंदर ये वाला पार्ट ऊंचा है और ये नीचा है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जब आप V बनाएंगे तो ये तो लाइट आ गई यहाँ तक, यहाँ से I अपने आप को फिर पकड़ेगा और ये ऊंचा जाएगा, ये आ जाएगा विलेज, VI, ठीक है, LLAGE विलेज आप लिख लेंगे। लेकिन हमारा पर्पस इस समय केवल क्या बताना है, हमारा पर्पस इस समय केवल V को I के साथ कनेक्ट करना है कि V के साथ I कैसे कनेक्ट होगा। कुछ स्टूडेंट्स एक लेटर को दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये लेटर दूसरे लेटर के साथ कैसे कनेक्ट होगा। तो अब आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप I के साथ J को कनेक्ट करना सीखें। आपने I लाइट लिया, जब आप डाउन स्ट्रोक लेंगे तो डार्क आएगा, फिर आपने J लिया, ठीक है, तो आपका ये I आया, यहाँ से लाइट था और आधा लाइट J ने पकड़ा, तो क्या हो गया IJ। अगर आपने G बनाना है तो जब आप नीचे लाते हैं तो बोल्ड लाते हैं, ठीक है, फिर आपने E लिया, फिर यहाँ से आप नीचे लाए तो डार्क, ऊपर ले गए तो लाइट और फिर नीचे लाए तो डार्क, और फिर यहाँ से फिर लाइट, G गियर हो गया। तो इस तरह से आपको ये सारे लेटर्स प्रैक्टिस करने हैं। अब हम अगर स्पीड के साथ प्रैक्टिस करें तो स्पीड के साथ जो आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से करेंगे। इसी स्पेस को हम काम में ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा मिड है, तो इस तरह से आप कनेक्ट करते चले जाएं बिना हाथ रोके। अब हम एक अंतर समझना चाहेंगे कि जो हमारा V है वो यह है, जो U है वह यह है और जो W है वह यह है। तो आप तीनों की शेप देख लें, ये कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकता। जो हमारा A है वह यह है। बच्चे क्या करते हैं कि इसको U बनाया या इसको ऐसे बनाकर छोड़ा, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये V है या A है। अब इसके बाद हम बिना 4 लाइंस के कुछ वर्ड्स लिखेंगे और आप देखिएगा कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। इसके बाद हम सीखेंगे कि बिना लाइन के कैसे लेटर्स हम जोड़ करके वर्ड्स बनाते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है, मान लीजिए हमें लिखना है रॉ, तो आपने रॉ लिखा। अब की बार हम लिखेंगे विंग, तो हमने W बनाया, ING विंग। इसके बाद आप लिखेंगे वियर, W, इसके बाद EAR। अब इसको हम शेप में लेते हैं, कहां पर हमें लाइट लेना है कहां डार्क लेना है। हमें लिखना है सिंगिंग, तो नीचे से लाइट। अभी हमने आपको एस किस तरह बनाया ये बताया नहीं है, एक्चुअल में आई बनाना है, सिंग। अब इसमें फिर ING का यूज है, तो ये हो गया आपका सिंगिंग। सिंगिंग जी के आपके जो शेप हैं वे एक जैसे आने चाहिए। के बाद फिर आपने जी लिया, सिंगिंग। तो अब आप जब प्रैक्टिस करें तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें कि आई आपका लगातार बनता चला जाए। जब आप एन बनाएं तो हमेशा इसके मिड से एन को उठाएं, ये लिया, फिर इसके मिड से उठाएं, ये आपने लिया, इसके मिड से उठाएं। आप क्या करते हैं जब एन बनाते हैं तो यहां से उठाते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमेशा मिड से लें, यानी ये और ये आपके एक हाइट पर होने चाहिए, और जो आप एन को छोड़ें तो यहां पर छोड़ें।
तो आई होप कि लेटर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसे ही ये सारे लेटर्स पूरे होते हैं हम सभी लेटर्स को जोड़ करके वर्ड फॉर्म करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और ऑब्जर्व कीजिए पूरी सीरीज को। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं जल्दी वीडियो के नए पार्ट में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।